हरिओम। हम आज बात करते हैं कि जब हम कभी कमज़ोर होते हैं या हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो उस दौरान हम ऐसे देवता की उपासना करते हैं जो देवता संकट का निवारण करने वाला हो, संकट मोचन हो। तो आप देखते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी, जिन्होंने राम जी के जीवन में आने वाले संकटों से उन्हें मुक्ति दिलाई, वो हनुमान जी के मंदिरों में मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है और जाकर के वहाँ से वो शक्ति अर्जित करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सारी समस्या का समाधान अब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दिव्य शक्ति से अपना संबंध जोड़ा है या उसको याद किया है जिसके लिए संकट जगत में कोई है ही नहीं जो संकट वो उससे मुक्ति न दिला सकें। तो इस विषय पर ज़रा विचार करिए कि हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में भी आप सोचते हैं कि नहीं। सिर्फ एक श्रद्धा बहुत काम करती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके मन का जो स्टेट है वही आपको किसी समस्या से भी युक्त करता है और समस्याओं से मुक्त करने में भी आपका मेंटल स्टेट ही काम करता है। आप देखें, समस्याएं कहीं और से नहीं आती। जब आप समस्याओं के साथ होते हैं तो मन लगातार उन समस्याओं को ऐसे ऐसे रूपों में दिखाता है जो वास्तव में जब वो समस्याओं से आपका सामना होता है तो वो कोई भी रूप नहीं होता, बल्कि कह सकते हैं कि रियलिटी जो होती है उसको मन सोच ही नहीं पाता और वो एज्यूम करने लगता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उससे आप इतने घबरा जाते हैं क्योंकि वो बड़ा विभत्स रूप उन समस्याओं का खींचता है और आपको लगता है कि अब तो मेरी दुनिया ही चली गई और इससे बचने का अब उपाय क्या है। तो फिर आपका मन ही एक ऐसा आधार खोजता है जिस आधार पर आप उन समस्त समस्याओं को नष्ट कर सकें। एक ऐसा आधार खोजता है और इस आधार में जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारा इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, उसमें हनुमान जी का जो चरित्र है वो चरित्र इतना समाज में स्वीकार्य है कि अगर देखें, हनुमान जी ने सिर्फ राम की भक्ति की है, लेकिन राम जी के उतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। इससे ये साबित हुआ कि हनुमान जी को शक्ति जिस देवता के या जिस व्यक्तित्व के आराधन से आती है, हमें उस व्यक्तित्व से अधिक हनुमान जी पर भरोसा है, क्योंकि हम अपने जीवन का कष्ट नहीं चाहते, जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। तो हम मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मन को मजबूत करते हैं। इस बात पर आप ध्यान दें कि आपका मन जब कमज़ोर होता है तो ऐसी परिस्थिति में आपका खुद से भरोसा उठ जाता है और जो कुछ भी आपके पास है उसमें कुछ भी अच्छा देखने का सामर्थ्य आप में नहीं रह जाता। जबकि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो आप ही के द्वारा लाया गया सब कुछ आपके पास है, लेकिन उसमें कहीं भी आपको खुशी, शांति और अच्छाई की अनुभूति नहीं होती। तो फिर मन घबराता है और हम मंदिर जाते हैं और भगवान की शक्ति से अपने को पुनः शक्तिमान करते हैं और फिर जब आते हैं तो ऐसा हमें लगता है, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि वो अब समस्याओं के बजाय समाधान की तरफ सोचता है। क्यों? क्योंकि वो एक परम सत्ता से संबंध जोड़ चुका है जिस सत्ता के सामने कोई समस्या है ही नहीं। तो हमें इस दर्शन पर भी विचार करना होगा। दर्शन का मतलब होता है देखना, कैसे आप देख रहे हो, आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है। अगर आपके देखने के दृष्टिकोण में सिर्फ समस्याएं हैं तो वो मन आपका अब ये ढूंढ रहा है कि आप उसे ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे शक्ति के साथ जोड़ो जिस शक्ति के लिए कोई समस्या है ही नहीं, चाहे वो समस्या कितनी भी विकट क्यों न हो। हर समस्या छूमंतर हो जाती है उसका नाम लेने मात्र से, और वो हमारे हनुमान जी हैं जिसको स्मरण करके आप अपने डर से मुक्ति पाते हैं और अपने आप को ताकतवर समझते हैं और फिर
आप अपने उन समस्याओं का अच्छे से सामना करते हैं और साक्षी भाव से रह करके एक श्रेष्ठ निर्णय लेते हैं, जिस निर्णय से समाधान होता है।